कोई गुजराती बॉयफ्रेंड है, वो गुजराती बॉयफ्रेंड है, तो हम कह रहे हैं उस लड़के का नाम अगर वो ढूंढ के लाती है बिग बॉस की टीम, तो फोटो साथ में, तो 21 लाख रुपए का इनाम हमारे तरफ से उनको दिया जाएगा। बाकायदा जनता के सामने वो जहां कहेंगे वहां खड़े होके हम बिग बॉस के मंच से वो राशि उनको प्रदान करेंगे। नाम तो निकाल के ले आ सकते हैं। जब चाहत एक्टर है, शूटिंग का सेट है, मेकअप रूम में बैठी है, डेली शूटिंग में के समय पर डेली हर हफ्ते में 10-15 ठो केक आते थे। कभी किसी का बर्थडे, कभी किसी की सालगिरह, कभी किसी का कुछ, कभी किसी का कुछ, कभी हैप्पी खुशी जमाने की केक आते हैं। तो केक के पास एक फोटो मिल जाने से, वो भी एनिवर्सरी वाली, तो आंटी ने बोल दिया है हम 21 लाख का है वो भैया इनाम देने वाले हैं। जी हाँ, अगर हमारी बेटी यानी चाहत पांडे का कोई बॉयफ्रेंड ढूंढ कर ला दे, नाम तो मेकर्स लेकर आ गए हैं, टीम मेकर्स की कहीं ना कहीं फोटो वीडियो लेकर आ चुकी है, लेकिन बंदे को ढूंढ कर दिखा दे कि वो गुजरात में रहता है, कहां रहता है, उसको सामने ले आए, हम 21 लाख का इनाम देंगे। तो मेकर्स आपके पास 21 लाख जीतने का बहुत अच्छा मौका है, ले आओ भाई। अगर आप फोटो लेके आ सकते हो, आप ये सब चीजें लेके आ सकते हो, तो भैया ले आओ। कितनी गंदी हरकतें हैं मेकर्स इस वक्त करते हुए नजर आ रहे हैं, वो इसलिए कि भैया चाहत की मम्मी ने जाकर एक्सपोज कर दिया मेकर्स को, है इसलिए करते हुए नजर आ रहे हैं। भाई क्या जरूरत पड़ रही है क्या जरूरत पड़ रही है तुम्हें, जब पता है कि भाई तुम चाहत को अगले हफ्ते निकालना चाहते हो, मतलब कि ये 14th वीक के एंड में निकालना चाहते हैं चाहत को, तो भैया फिर तुम क्यों फालतू के ये ड्रामे कर रहे हो कि उसका बॉयफ्रेंड है, नहीं है, ये हुआ था, वो हुआ था। अरे तुम खुद बोलते हो, आज से 4-5 साल पहले बिग बॉस में ये नियम फॉलो किया जाता है, घर वालों को भी बोला जाता था कि आप ना किसी बाहर का नाम ले सकते हो, किसी आदमी का, ना आप किसी के प्रोफेशन पे जा सकते हो, ना किसी पर्सनल लाइफ पर बोल सकते हो बाहर की, मतलब बाहर तो जो भी बातें रहेगी उस पर बात ही नहीं करनी है। लेकिन पिछले 2-3 साल से बिग बॉस खुद का ही रूल तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं कि भैया बाहर की बातें ले आते हैं, बाहर के चीजें लेकर भैया कंटेंट परोसने की कोशिश करते हैं। क्या जरूरत है, अगर घर में जो हो रहा है दम है तो उस पर कंटेंट परोसो ना, तुम बाहर की चीजें क्यों लेके आ रहे हो। अगर होगा नहीं होगा, सबकी अपनी अपनी गाइस पर्सनल लाइफ रहती है, कोई बताता है, कोई शेयर करता है, कोई नहीं करता, और हम ये नहीं बोल रहे कि है क्या पता नहीं होगा, लेकिन तुम फालतू का नैरेटिव बनाकर वो चीजें शेयर कर रहे हो। हालांकि केक पर भी आंटी ने बोला है कि जो ये केक है इसमें 5 साल का जो एनिवर्सरी लिखा हुआ है, मेरे पास भी फोटो है, सब कुछ मेरे पास है, तो मैं भी तो एक्शन ले सकती थी, मैं भी तो चीजें कर सकती थी, लेकिन नहीं, मुझे पता है कि उसके फैन है, वो एक्टर है भैया, सेलिब्रिटी है, उसको लोग हजारों केक भेजते हैं, कहीं ना कहीं लोग अपनी अपनी चीजें बनाकर भेजते हैं। तो अगर उसकी शादी हुई होगी तो क्या वो 20 साल में शादी कर ली है उसने क्या। तो यहां पर चाहत की मम्मी है, बड़े बड़े सवालों के जवाब देती नजर आ रही थी। हालांकि ये केक इसलिए है कि जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होते हैं ना, वो भी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं, तो कुछ लोग ऐसा मान रहे हैं कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, और सलमान खान ने भी वो चीजें सामने रखी है। हालांकि इसमें सलमान खान का कुछ भी पर्सनल नहीं है कि वो खुद से बना रहे हैं, नहीं, टीम जो उनको बोलती है वो उनको करना पड़ता है। लेकिन यहां पर चाहत की मम्मी ने इनाम देने के लिए बोल दिया है कि तुम बंदे को पकड़ के ले आओ, सामने खड़ा कर दो, मैं तुम्हें इनाम दूंगी, वो भी लाखों में। अब देखते हैं मेकर्स क्या करते हैं। मेकर्स ऐसे तो करेंगे नहीं, बंदे को पकड़ के लाएंगे, हैं, उन्हें कंटेंट से मतलब होता है। अब 2 दिन तक एक ही प्रोमो चला रहे हैं, है ना, जनता आएगी एकदम से देखेगी, तो इन्हें टीआरपी से मतलब रहता है और वो कर रहे हैं। लेकिन मेरे हिसाब से ये ओछी हरकत है, ये मेकर्स को नहीं करनी चाहिए थी। घर में जो भी होता, अगर घर में बातें होती या फिर घर में हंगामा होता तो फिर तो आप करो, लेकिन भैया आप बाहर की बातें कैसे लेके आ सकते हो। मेरे हिसाब से ये गलत है, आपके हिसाब से सही है गलत है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। हालांकि काफी लोग ये भी बोलेंगे कि मम्मी ने किया था तो फिर वो कैसे सही हो सकता है। तो देखो, अम्मी ने किया है तो अविनाश खूब बातें करे, अविनाश चाहत के बारे में जो बोलना बोले, उनकी मम्मी बोल के गई है, वो भी यहां पर बिग बॉस के घर में है, हजारों बातें बोले, क्या दिक्कत है। लेकिन मेकर्स को क्या पड़ी है भाई, बाहर से लेकर आ रहे, एक्सपोज कर रहे, इसलिए कि भैया चाहत की मम्मी ने ये बोल दिया कि ईशा आगे नहीं जा पाएगी, ये मेकर्स उसको पकड़ के बैठे हैं, ईशा को अगर मेकर साथ ना दे तो वो अविक्ट हो जाएगी, कहीं ना कहीं बाहर से वोटिंग नहीं मिल रही है, या फिर न्याय नहीं मिल रहा मेरी चाहत को, ये बातें बोली, इसलिए मेकर्स भड़के हुए हैं। फिलहाल गाइज आप क्या बोलोगे कमेंट बॉक्स में जो बताएं। फिलहाल मम्मी ने चीजें क्लियर कर दी कि कुछ भी नहीं है, ये फालतू के गलत चीजें फैला रहे हैं। मिलता हूं थोड़ी